हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री में जो एयरक्राफ्ट हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो जनरली दो टाइप के इंजन में आते हैं। सबसे पहले आगे आपके प्रोपेलर बेस्ड इंजन, देन सेकंड है आपके इस तरह के टर्बो फैन बेस्ड जेट इंजन। जैसे कि अगर आपने इंडिगो क्राइसिस में थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इस तरह के एयरक्राफ्ट आपने देखे होंगे। इंडिगो जो है अपनी A320 की फ्लीट ऑपरेट करता है जो कि इस तरह के जेट इंजन में है, एंड ATR 72 की फ्लीट भी ऑपरेट करता है जो कि प्रोपेलर इंजन में देखने होगा। बट इन दोनों के बीच का फर्क क्या है उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके प्रोपेलर इंजन। प्रोपेलर इंजन में ऑब्वियसली हम लोग को जो मेजर थ्रस्ट है वो प्रोपेलर प्रोड्यूस करता है। इस प्रोपेलर में इस तरह से प्रोपेलर ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि जब घूमते हैं तो क्या करते हैं, वो हवा पीछे को फेंकते हैं जिससे कि थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है और एयरक्राफ्ट आगे की तरफ हो जाता है एंड एयरबॉर्न रहता है। अभी प्रोपेलर को घुमाने का काम करता है इसके बीच में लगा हुआ इंजन, जो कि पुराने टाइम में पिस्टन बेस्ड होता था, बट अभी जो है ये टरबाइन बेस्ड इंजन है एंड इससे जो है मेजरली थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। अब प्रोपेलर जो बेस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली लोअर स्पीड्स में होते हैं एंड साथ साथ में लोअर ऑल्टीट्यूड्स में भी रहते हैं। और इनको दैट इज व्हाई हम लोग रीजनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मुंबई टू गोवा जाना है, अगेन 1-1.5 घंटे की जो फ्लाइट है तो वहां पे हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। बट अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स की बात करें तो वहां पे हम लोग जनरली टर्बो फैन इंजन यूज करते हैं, बिकॉज हमें लॉन्ग डिस्टेंस को कंपैरेटिवली कम टाइम में कंप्लीट करना होता है। अब बेसिकली टर्बो फैन जेट इंजन जो है वो एक प्रोपेलर इंजन ही होता है, बट उसे एक ट्यूब या इसे एक काउल जिसे हम लोग बोल देते हैं उसके अंदर हम लोग इसे इनकेस करते हैं। ये जो प्रोपेलर होता है इसमें बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं और जब ये घूमते हैं तो ये एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके अंदर कंबशन चेंबर की तरफ भेजता है। कंबशन चेंबर में बेसिकली फ्यूल के साथ इग्नाइट होता है और इसके कारण जो भी बहुत ज्यादा हॉट गैसेस बनती हैं वो पीछे की तरफ से बहुत फास्ट तरीके से एग्जिट करती हैं एंड दैट इज व्हाई इसको जो हम लोग जेट इंजन बोलते हैं। हाउएवर इस इंजन का थ्रस्ट सिर्फ इस जेट के एग्जॉस्ट के कारण नहीं आता है, यहाँ पे एक बाईपास एयर फ्लो सिस्टम भी होता है। दैट मींस ये जो टर्बो फैंस हैं ये इतनी ज्यादा एयर को पेरिफेरियल सिस्टम से बाईपास करते हैं एंड एक्चुअली 80% जो इस इंजन का थ्रस्ट है वो इस कोल्ड एयर से आता है जो कि टर्बो फैन पेरिफेरी से बाईपास कर रहे हैं। ये सिस्टम कंप्रेशन बेस्ड होने के कारण हायर ऑल्टीट्यूड में थिनर एटमॉस्फेयर में भी इजीली काम कर लेता है एंड ज्यादा एरोडायनेमिक होता है, इसलिए ज्यादा हाई स्पीड्स में चल सकता है एंड कंपैरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकता है। मगर ओनली इशू जो यहाँ पे होती है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि प्रोपेलर इंजन से इसमें कंपैरेटिवली कम होती है।